अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 11 में आप देखें कि ज़मीर अना से कहता है, आधा दुनियापुर देकर आई हो फिर भी मुस्कुरा रही हो। तो अना कहती है, हाँ खुश हूँ कि अब अमनो सुकून होगा। शामिर अपनी बहन से पूछता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है ठीक हूँ। तो शामिर कहता है वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहती है मुझे पता है साहिब मुझे दोबारा वापस भेज देंगे। शामिर पूछता है वहाँ सब कैसे थे। तो वो कहती है बहुत बुरे, मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ था कि नोच नोच कर कवों को चीलों को डाल दें। फिर शामिर अना के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। तो कहती है बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम वो गलती मत करना जो मैंने की थी, मेरा अंजाम देख लो। शामिर कहता है तुम गलत सोच रही हो। तो निम्रा कहती है मुझे गलत ही सोचने दो, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना। नौरोज आदम को रिहाई मिल जाती है। नवाब अना को बुलाकर कहता है नौरोज आदम को रिहाई मिल गई है, उसने बहुत होशियारी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया है। जेल से निकलने से पहले आधा दुनियापुर तुमसे ले लिया और आधा खुद ले लेगा। अना कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। नवाब कहता है नौरोज मुझे पहले डस चुका है, मुझे उस पर एतबार नहीं, और जब मैं इस बिस्तर से उठूंगा तो मैं दुनियापुर से बेदखल कर दूंगा। तो अना कहती है जब मैं खुद बेदखल होना चाहती थी तब आपने नहीं किया, मैं दुनियापुर छोड़कर नहीं जाऊंगी, बेहतर है आप आराम करें। नौरोज आदम घर पर इस्तकबाल करते हैं, बकरों का सदका देते हैं और जश्न मनाया जाते हैं। नौरोज शामिर से कहता है निम्रा क्यों वापस आई है। तो शामिर कहता है जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था उसके साथ वहाँ। तो नौरोज कहता है मैं अभी जिंदा हूँ फैसले करने के लिए। नौरोज निम्रा से मिलने आता है, वो गले लगकर रोती है। तो नौरोज आदम उसके सर पर हाथ रखता है। औरंगजेब अपनी माँ को फोन करके माफी मांगता है और कहता है नौरोज से कहें मुझे वापस आने दे, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। तो उसकी माँ कहती है भाई से दगा करते हुए तुम्हें माँ की याद नहीं आई। तो वो कहता है 100 जूते मारे ना, लेकिन मुझे माफ कर दें, ये सब शमशीर की वजह से हुआ, वो जिंदा है, उसे लेकर आ रहा हूँ। शामिर कहीं जा रहा होता है तो उसका बाप पूछता है तो कहता है किसी काम से जा रहा हूँ। उसे शक हो जाता है तो मुलाजिम को भेजता है कि इस पर नजर रखो। तो रोज आदम की मौत से कहती है तुमने बेटी को भी तो घर में जगह दी, औरंगजेब भाई है तुम्हारा, उसे भी माफ कर दो। तो नौरोज कहता है बेटी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो उसकी माँ कहती है कसर भी तो नहीं छोड़ी थी। लेकिन नौरोज कहता है बिच्छू का काम डंग मारना होता है, उसे पीठ पर बिठाकर दरिया पार नहीं कराते। उसकी माँ कहती है वो भाई है तुम्हारा, बिच्छू नहीं, मेरी जुबान पर एतबार करो, बस एक बार उसे माफ कर दो। शामी रात को छत से कूदकर अना से मिलने जाता है। अना उसे कहती है यहाँ क्यों आए हो, दिमाग खराब हो गया है, मरने का शौक है। तो वो कहता है तुमने क्या कहा था, बात करनी हुई तो मिल लेना। अना का मुलाजिम उससे पूछता है कि गार्ड कह रहे हैं कोई अंदर आया है। तो अना कहती है जो भी है हर कीमत पर उसे ढूंढो, बच कर नहीं जाना चाहिए। तो शामिर कहता है हर कीमत पर वो आदमी खुद चलकर तुम्हारे सामने आया है। अना कहती है तुम मौत से 2 कदम दूर खड़े हो। तो वो कहता है इतनी खूबसूरत मौत सामने हो तो कौन नहीं मरना चाहेगा। पिस्टल निकाल कर लाती है तो कहती है तुम जो भी सोच कर आए हो ऐसा नहीं हो सकता, हम दुश्मन हैं। तो शामिर कहता है दुश्मनी निभाने आया हूँ, साथ दोगी क्या। शामिर को गार्ड से बचाकर भगाकर बाहर हवेली से ले आती है। उसे कहती है आइंदा यहाँ मत आना, एक बार तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान बख्शी हो चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। जमीर भी वहां पीछे आ जाता है तो अना से पूछता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। तो वो कहती है उस बंदे को ढूंढने आई थी। औरंगजेब अपने भाई से माफी मांगता है, कहता है आप पर अब आंच नहीं आने दूंगा। तो नौरोज कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ और तुम गद्दार हो, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो औरंगजेब कहता है गारंटी के तौर पर अपनी बेटी शामिर को दे सकता हूँ। नौरोज कहता है ठीक है, लेकिन आज के बाद इस घर में तुम बाकी मुलाजमों की तरह रहोगे, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। नौरोज शमशेर से मिलता है और मुलाजिम को कहता है कि इसे कुत्तों के साथ बांध दो, उनके साथ रहकर भी ये वफादारी नहीं निभा सका। इमरान शामिर से कहती है तुम कल रात जहाँ गए थे तुम आइंदा मत जाना, जो तुम कर रहे हो बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। नौरोज को मुलाजिम बताता है कि शामिर कल नवाबों की हवेली गया था। तो नौरोज शामिर से कहता है कसाई का बेटा बदला लेना चाहता है, नवाब की बेटी को मरवा दो, उसने कसाई को मारा है। तो शामिर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मायदा हुआ है उनके साथ। तो नौरोज कहता है मायदा फायदे के लिए किया था, फायदा हो चुका है, अब मायदे की जरूरत नहीं। वो शामिर को अपने साथ कसाई के घर लेकर जाता है। कसाई की बीवी इंसाफ मांगती है तो नौरोज आदम कहता है जरूर मिलेगा, और कसाई के बेटे को कहता है कि नवाब की बेटी को आज मरवा दो, तुम ही मारोगे उस लड़की को। अना को कारोबार में पैसे कम मिलते हैं तो जमीर से पूछती है तो वो बताता है सब लोग नौरोज से मिलने चले गए। तो अना कहती है हमारा मायदा हुआ था। तो जमीर कहता है जमीन के मामले पर मायदा ना वो मानते हैं ना हम। एसएचओ नौरोज आदम के घर उससे मिलने आता है। अना शामिर को कॉल करके कहती है मेरे इलाके से अपने आदमियों को हटाओ, तुमने गद्दारी की है, मुझे उस दिन ही तुम्हें मार देना चाहिए था। शामिर कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आधे घंटे में मुझसे मिलो। एसएचओ नौरोज से कहता है ऐसे ही अमन कायम रहना चाहिए जो मायदा हुआ है। तो नौरोज आदम कहता है तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा। फिर एसएचओ से पूछता है तुम्हारी बीवी और बच्चा कैसे हैं। तो एसएचओ जवाब देता है आप फिक्र ना करें उनकी, मैं उन्हें देख लूंगा। वो एसएचओ को मिठाई देता है कि बच्चों के लिए ले जाओ। तो वो कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता। नौरोज आदम कहता है रिश्वत मैं भी नहीं लेता, ये मिठाई है देख लो। एसएचओ कहता है मेरी अम्मा कहती थी हराम का एक दाना भी नस्लें खराब कर देता है, मैं माजरत चाहूंगा। यहाँ खत्म होती है किस नंबर 11 किस नंबर 12 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।